नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं करंट अफेयर्स 22 मई 2020। आज की करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि आज बैंकिंग एंड फाइनेंस में एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म्स हुआ है। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर नजर आ रहे हैं शक्तिकांत दास जी। और शक्तिकांत दास जी ने रेपो रेट स्लैश अगेन कर दी है। जी हाँ, आरबीआई ने पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 को देखते हुए जो बिल्कुल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और बिल्कुल जो इकोनॉमी के अंदर जीडीपी को वापस एक बार बूस्टअप करना था, इस चक्कर में रेपो रेट रिड्यूस करके 4.4% से 4% राउंडेड ऑफ कर दिया है और रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस करके 3.35% कर दिया है। इससे इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सहारा लगेगा। इसको हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड बैंक में एक बहुत ही बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ है। वर्ल्ड बैंक में एज ए वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कैरमेन रेनहार्ट की वापसी हुई है। जी हाँ, कैरमेन रेनहार्ट जो कि अमेरिका की जानी मानी इकोनॉमिस्ट है, उसको वर्ल्ड बैंक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट और एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में लिया गया, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों जो कोणार्क सन टेम्पल है उड़ीसा के अंदर, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल का टोटल 100% रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी जनरेट करने के अंदर लेगी। इसको हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल टी डे 2020 यानी 21 मई के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया था, उसके बारे में हम डिटेल से लेंगे। और इसी दिन इंटरनेशनल एंटी टेररिस्ट डे मनाया गया था, उसको भी डिटेल से लेंगे। और राजीव गांधी जी की जो ये डेथ एनिवर्सरी के दिन जो हम एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं, उस दिन छत्तीसगढ़ से भूपेश बाघेल जी ने किसानों के लिए किसान न्याय योजना यानी राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टार्ट करिए 21 मई 2020 को। इसको डिटेल से लेंगे। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले चेहरा पहचानो प्रतियोगिता। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चेहरा दिखाया था जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये है लूडो किंग। जी हाँ, ऑनलाइन गेम लूडो किंग के जाने माने फाउंडर एंड सीईओ और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स मिस्टर विकेश जायसवाल। विकेश जी जायसवाल ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं कर दिखाया। कम समय में इनके ऑनलाइन गेम के लूडो किंग के सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। तो विकेश जी जायसवाल को हमारी तरफ से इस नए इन्वेंशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस पैंडेमिक डिजीज के अंदर वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो कुछ नया इनोवेशन करेगा, और इसका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, विकेश जी जायसवाल। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की तरफ, और बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है और आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आपको स्क्रीन के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी नजर आ रहे हैं, और रेपो रेट को स्लैश कर दिया गया है। फिर से आरबीआई ने रेपो रेट 4.4% से 4% कर दिया, और रिवर्स रेपो रेट को भी रिड्यूस करके 3.35% लेके आ गए हैं। और स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं वो आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। चलते हैं दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है, बिल्कुल आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है बहुत ही ज्यादा मोर मेजर्स टू बूस्ट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा अपने मापदंड काम में लिए हैं। आरबीआई गवर्नर ने इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोबल ग्रैपल्ड के लिए ये कुछ चेंजेस करे हैं। वो चेंजेस क्या है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। पॉलिसी रेपो रेट आज के बाद 4% होगी, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, एमएसएफआर जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं दोस्तों, वह 4.65% और बैंक रेट 4.25% कर दी गई है। और इसके साथ दो बड़े रेशियो जिसे हम सीआरआर और एसएलआर यानी कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, तो सीआरआर 3% है और एसएलआर 18% है वर्तमान में। और इसके अलावा जो ईएमआई लोन की है यानी ईएमआई का कॉन्सोटोरियम पीरियड 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है ये बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो देश का केंद्रीय बैंक कहलाता है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के दिन हुई, और इसका एक्ट 1934 कहलाता है, और इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 के दिन किया गया था, और वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स बैंकिंग की तरफ से एक खबर आई है। और उसके बाद चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस में वर्ल्ड बैंक की तरफ, और वर्ल्ड बैंक में कैरमेन रेनहार्ट जो कि अमेरिका की जानी मानी इकोनॉमिस्ट है, इसको अपॉइंटेड किया गया एज ए वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो विश्व बैंक के जो समूह है उसमें
वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्मेन रेनहर्ड को चुना गया है, जो कि अमेरिका की जानी मानी एक अर्थशास्त्री है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। दोस्तों, विश्व बैंक सबसे बड़ा बैंक है पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसे हम IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कहते हैं। और इसके ग्रुप में जो इसके 5 समूह है, उन 5 समूह के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्मेन रेनहर्ड को चुना गया है। वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 के दिन हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, और वर्तमान में इसके 13वें प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। और मेंबरशिप में इसमें 189 कंट्री है, जिसमें अंतिम जो कंट्री इसका मेंबर बना वो नोरू, एक अफ्रीका का आइसलैंड कंट्री है। और 173 कंट्री इसके एसोसिएशन यानी आइडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में 173 कंट्री मेंबर है। पर्पस जो था वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, और इसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस है उसको इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, और वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कार्मेन रेनहर्ड को चुना गया, जो अमेरिका की जानी मानी अर्थशास्त्री है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है, और वो लिया है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल, जिसको हम कोणार्क सन टेम्पल बोलते हैं दोस्तों, वहां पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है 100% सोलराइजेशन स्कीम। यानी यहाँ पे सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा प्लांट लगाया जाएगा, क्योंकि ये सूर्य मंदिर है और सूर्य मंदिर को चारों ओर से सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट लगने जा रहा है। और यहाँ पे 100% सोलराइजेशन कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सूर्य टेम्पल जो आपको सामने इमेज नजर आ रहा है, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है, आपका आंसर होता है उड़ीसा। इसी उड़ीसा के अंदर ये सोलर प्लांट लगाया जाएगा। दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, ये इसका जो एम्बलम है वो हमारी भारतीय मुद्रा में भी अंकित है। भारतीय मुद्रा का जो 10 रुपए का नोट है उसके पीछे आपको कोणार्क सन टेम्पल नजर आएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। और उसके बाद यदि चलें तो रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ग्रुप, जिसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर भारत के अंदर स्थित है गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन कहते हैं, और गुरुग्राम में इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 के दिन। इसमें 121 देश सदस्य होंगे, जिसमें से 83 अब तक जुड़ चुके हैं। और वर्तमान में इसके चेयरमैन उपेंद्र त्रिपाठी है। और इसका जो फाउंडर है दोस्तों, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसकी स्थापना हुई थी भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा, और फ्रांस के जाने माने राष्ट्रपति यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रांसिसो होलैंडे के द्वारा। ये इसकी जो सेकंड असेंबली जो ISA की अभी 2019 में हुई थी 30 और 31 अक्टूबर को, वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी दोस्तों, मिनिस्ट्री की पूरी, और उसको भारत ने होस्टिंग करा था, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी की। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी जो 22 मई यानी आज के दिन मनाया जा रहा है, और ये एक थीम को लेकर मना रहे हैं दोस्तों, और उसकी थीम का नाम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। सही बात है, जो हमारे हल होंगे वही इस प्रकृति को बनाएंगे, यानी प्रकृति की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने के हमारे सॉल्यूशन के तरीके ही नजर आएंगे कि हमें क्या करना है। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई के दिन। और चाय, जी हाँ, चाय की चुस्की लेने का जो आनंद होता है वो किसी में नहीं है। और इसी इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट किया गया है दोस्तों 21 मई के दिन। 21 मई के दिन विश्व के लेवल के ऊपर इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया गया। इसका मुख्य मकसद टी सेक्टर को डेवलपमेंट करना, उनके मजदूरों को अच्छा वेतन देना, उनके बागानों में अच्छी से अच्छी चाय को प्रोडक्टिविटी करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था इंटरनेशनल टी डे। इंटरनेशनल टी डे के दिन आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे जो है टी बोर्ड बना हुआ है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया। और टी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में कलकत्ता में हुई थी, और वर्तमान में इसके चेयरमैन प्रभात कमल बेंजुआरा है। अब वैसे भी प्रभात से याद हो जाएगा सुबह, यानी सुबह पहले इंसान उठते ही सबसे पहले क्या मांगता है? चाय, और सुबह को बोलते हैं प्रभात। और प्रभात कमल बेंजुआरा इसके चेयरमैन हो जाएंगे दोस्तों। डायरेक्टर जो है वो एस सोंदू राजन जो है वो इसके डायरेक्टर है, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कलकत्ता में है। इस बात के ऊपर आप विशेष ध्यान देना। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, 21 मई के दिन एंटी टेररिज्म डे मनाया गया था। और ये एंटी टेररिज्म डे जो मनाया जाता है दोस्तों, वो राजीव गांधी की पुण्यतिथि कहलाती है। यानी
देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री और आईटी सेक्टर के रेवोल्यूशंस यानी भारत में आईटी सेक्टर लाने के जो फादर्स हैं वो राजीव गांधी जी कहलाते हैं, क्योंकि भारत में आईटी सेक्टर को बहुत ही ऊंचाइयों तक राजीव जी लेकर आए थे। राजीव जी का जो पुण्यतिथि है वो 21 मई 1991 के दिन जो है इनका देहांत हुआ था, इसलिए हर 21 मई के दिन इनकी पुण्यतिथि को एंटी टेररिज्म डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। आप इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे और आप सबसे युवा पीएम के अंदर आते हैं, और आप जो है पूरा विश्व, पूरे राष्ट्र स्तर के ऊपर पीएम साहब की, ये राजीव गांधी जी की इस साल 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। आपके लिए बताना चाहता हूं, जब चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के चेन्नई, और तमिलनाडु के चेन्नई में एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है श्री परम्बुद्रम, और यहाँ पर एक सुसाइड बम बन के एक महिला आई थी और उस महिला ने राजीव गांधी के साथ में उनकी खुद की हत्या कर दी। और ये जो दिन था वो था 21 मई 1991 में, यानी भारत ने एक अपने युवा प्रधानमंत्री को खोया था 21 मई 1991 के दिन, और अभी हमने उनकी 29वीं पुण्यतिथि मनाई थी दोस्तों, इसलिए इस डे को हम एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। और इसी पुण्यतिथि के दिन यानी 21 मई 2020 के दिन राजीव गांधी जी के नाम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कैंपेन स्टार्ट करा है। ये किसान के लिए एक न्याय योजना है जिसमें छोटे एवं मध्यम किसानों को पारितोषिक राशि दी जाएगी। ये पारितोषिक राशि जो दी जाएगी दोस्तों, उसमें इस स्कीम के तहत 5,700 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट इन अकाउंट ऑफ फार्मर, और इसमें 4 किस्तों के अंदर 19 लाख किसानों को, जो राज्य के 19 लाख किसान हैं, उनको ये 5700 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ताकि इस कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज में ये राशि उनकी कुछ विकास में योगदान देवें। दोस्तों, ये 29वीं डेथ एनिवर्सरी थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की। और यहाँ पे मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है, अनुसुईया उइके वहाँ पे वर्तमान में गवर्नर है, और सीएम के रूप में भूपेश जी बाघेल है। स्टेट एनिमल जो वहाँ का है वो है वाइल्ड एशियन बफल, और यहाँ पे 4 ऐसे नेशनल टाइगर रिजर्व अब डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, यानी 4 नेशनल टाइगर रिजर्व होने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। यहाँ पे 4 नेशनल टाइगर रिजर्व में जो आते हैं दोस्तों, वो आता है अचना कमर, उसके बाद उद्दंडी और चित्तंडी, उसके अलावा इंद्रावती, और वर्तमान में जो चौथा बना है दोस्तों वो गुरु घासीदास, जिसे संजय नेशनल पार्क बोलते हैं दोस्तों, उसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। तो इस तरह से 4 बड़े नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी दोस्तों, आपको इजीली याद हो जाएगा। माना मैं आपका गुरु हूँ, मेरा नाम है घासीदास, और मेरे सामने 2 मेरी शिष्या बैठी है। एक शिष्या का नाम अर्चना है और दूसरी शिष्या का नाम इंदिरा है, और वो काफी उद्दंडी है। वो काफी क्या है? उद्दंडी। तो इससे देखिएगा चारों याद हो गए। और मेरे दांत कितने तोड़ेगी? 36। मेरे दांत कितने तोड़ेगी? 36। तो मैंने कहा मेरी 2 शिष्या इंदिरा और अर्चना अपने गुरु घासीदास के कितने दांत तोड़ेगी? 36। तो देखिएगा इसमें सब आ गए। अब अर्चना रेफर कर रही है अचन कमर को, इंदिरा कर रही है इंद्रावती को, उद्दंडी कर रहा है उद्दंडी सिद्धंडी को, और गुरु मैं खुद ही हूँ घासीदास, और 36 जो है वो रेफर कर रहा है छत्तीसगढ़ को। उसके बाद दोस्तों आज का चेहरा पहचानो प्रतियोगिता आपके सामने विथ नेम। यह है मिस्टर गजेंद्र सिंह जी शेखावत। जी हाँ, आपके सामने जो है गजेंद्र सिंह जी शेखावत सर नजर आ रहे हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जोधपुर से, राजस्थान से। और वैसे इनका बॉर्न प्लेस जो है दोस्तों वो राजस्थान का जैसलमेर है, और वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जोधपुर राजस्थान से है। आप कैबिनेट मिनिस्ट्री में दोस्तों, आपको ये बताना आपको कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री दे रखी है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान से 3 व्यक्ति यानी 3 एमपी को इस बार 17वीं लोकसभा के अंदर लिया गया। इसमें से एक जो आपके सामने नजर आ रहे हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, जो जोधपुर राजस्थान से एमपी है। आपको बताना इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है, और इनके साथ में 2 जनों को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। आपको बताना उनको स्टेट मिनिस्टर कौन कौन सा दिया गया और वो कहाँ के एमपी है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं एक ही शब्द कहूंगा, समटाइम यू विल नेवर नो द ट्रू वैल्यू ऑफ ए मूवमेंट अंटिल इट बिकम ए मेमोरी दैट इज केप्ट इन कूल। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर अवश्य दीजिएगा, और लगातार बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल श्री कर्णी कॉमर्स क्लासेस।
दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों, अपने परिचितों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो बैंकों में, आईबीपीएस में। जो मेरी कामना है कि अंततः सब के सब सरकारी नौकरी के अंदर सेलेक्टेड हो, जो कि मेरा एक हार्दिक सपना है। और इस सपने को पूरा करने में मुझे केवल आपकी हेल्प चाहिए, और हेल्प ये चाहिए कि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।